हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020। 17 जुलाई 2020 से महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला करंट अफेयर है। यहाँ पर ब्रेटली, इसे स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट अड्डा के भारतीय समाचार और क्रिकेट, फुटबॉलर और कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एक राजदूत के रूप में ली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव-अवेज सहित कई मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा के वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा दिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने 15 जुलाई 2020 को देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है, जो एक राजनीतिक संकट के बीच था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति कैस सैयद द्वारा फकफक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। फकफक पर उन कंपनियों के शेयर हितों का आरोप था जिन्हें राज्य अनुबंध प्राप्त हुआ था। आप इस फैक्टर को भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला रेल पुल। यहाँ पर दोस्तों जो भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला पुल है, जैसे देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे का पुल शानदार अंजीस खाद पुल जल्द ही जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। भारतीय रेलवे की परियोजना का निर्माण बेहतर प्रायोगिक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। जो पहला केबल वाला पुल है दोस्तों, इसको जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। साथ ही यह उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का यह हिस्सा रहेगा। हमारा करंट अफेयर सेशन का अगला टॉपिक है भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। यहाँ पर दोस्तों जो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग है, इसके बारे में जानिए। जैसे GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। इस विकास के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्रियों और आगंतुकों के लिए देश का पहला और एकमात्र पूरी तरह से संपर्क कम हवाई अड्डा का पार्किंग अनुभव प्राप्त है। हवाई अड्डे के संपर्क रहित टोल लेन देन के साथ सुरक्षा का एक उच्च मानक पेश किया। साथ ही हमारा करंट अफेयर्स टॉपिक का अगला टॉपिक है। जैसे DCGI ने एक टीके को मंजूरी दी। यहाँ पर दोस्तों जो DCGI है दोस्तों, यहाँ ने एक टीका का मंजूरी दी है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके की मंजूरी दे दी है। इस टीके का उपयोग शिशुओं और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण से होने वाले आक्रामक रोग तथा निमोनिया के खिलाफ पर सक्रिय टीकाकरण के लिए बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो निमोनिया के क्षेत्र में यह प्रदेश का पहला स्वदेश विकसित टीका है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला करंट अफेयर का टॉपिक है सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की गई। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। इसका निर्माण IIT दिल्ली ने किया है। यहाँ पर दोस्तों जो कोरोश्योर उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने जांच मुक्त RT-PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए IIT दिल्ली से गैर अनन्य लाइसेंस प्राप्त किया है। इसका जो निर्माण न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस द्वारा किया गया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है आंध्र प्रदेश ने अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इन्होंने अध्ययन समिति का गठन को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य
नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति का गठन कर दी है। पैनल ने अपने अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। दोस्तों यहाँ का जो इस समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो राज्य के मुख्य सचिव रहेंगे। जिला का पुनर्गठन राज्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित होगा। यहाँ पर हमारा अगला करंट अफेयर का टॉपिक है, समिति बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समिति महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा, उनके बारे में जानिए। जिसे महाराष्ट्र सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को ठीक करने की एक समिति बनाएगी ताकि कोई अतिरंजित दर न वसूले। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में मास्क और सैनिटाइजर लाने के लिए भी वह कहेगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, नाबार्ड ने 44 लाख रुपए की परियोजना शुरू की। यहाँ पर दोस्तों जो नाबार्ड है, इन्होंने 44 लाख रुपए की एक परियोजना की शुरू की है, उसके बारे में जानिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नाबार्ड ने 44 लाख रुपए की विकास परियोजना शुरू की है। ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया है। नाबार्ड ने 385 ग्राम स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। 10 लाख रुपए से अधिक की राशि को नवगठित एसएचजी के नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट करेंट अफेयर का टॉपिक है, नीला सत्यनारायण। यहाँ पर दोस्तों जो नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। 1972 बैच के आईएएस अधिकारी को कोविड-19 का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह राजस्व विभाग के एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थी और 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। श्रीमती नीला 5 जुलाई 2014 को सेवानिवृत्त हुई थी। आज इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है, जैसे 14 जुलाई को भारत अमेरिका सीईओ फोरम आयोजित हुआ। जो 14 जुलाई को दोस्तों जो भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन हुआ, उसके बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत अमेरिका के सीईओ फोरम का आयोजन 14 जुलाई 2020 को एक टेलीफोनिक सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। यह 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद फोरम को बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अमेरिका के वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने के संयुक्त रूप से इसका अध्यक्षता किया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। हमारा अगला टॉपिक है, सशस्त्र सेना के कार्मिक को अमान्य पेंशन। साथ ही दोस्तों जो सशस्त्र सेना के जो कार्मिक है उनको अमान्य पेंशन से यहाँ पर संबंधित है। सरकार ने सशस्त्र बल पुलिस कर्मियों की अहरकारी सेवा के लिए 10 वर्ष से कम समय के लिए अमान्य पेंशन की अनुमति देने का निर्णय किया है। यह पेंशन सशस्त्र बलों के कर्मी को दी जाती है जिन्हें सेना द्वारा नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड नाना के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है करंट अफेयर का, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन है इसके बारे में जानिए। जैसे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत डिजिटल सम्मेलन, व्यापार मेला और B2B बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही यहाँ पर अपने मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचे जैसे मेगा फूड पार्कों के रूप में पेश किया गया और विभिन्न अवसरों पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है,
श्रीपाद नाइक, यहाँ पर दोस्तों जो श्रीपाद नाइक एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों जो श्रीपाद नाइक है इन्होंने एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है और वो कौन सा सम्मेलन है उनके बारे में जानिए। जैसे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने 15 जुलाई 2020 को नई दिल्ली के एरो स्पेस तथा रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी के सम्मेलन के 5वें संस्करण का अपना उद्घाटन भाषण दिया है। यह सम्मेलन की विषय आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ सशक्त बनना था। यह दोस्तों साथ ही 2008 से 2016 तक रक्षा क्षेत्र में 9.7% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। टोनी आयरिस ने पीसीए के मुख्य कार्यकारी पद का इस्तीफा दिया। जो दोस्तों टोनी आयरिस है उन्होंने पीसीए का मुख्य कार्यकारी पद का इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत कारणों से टोनी आयरिस ने पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन पीसीए इंग्लैंड एंड वेल्स के खिलाड़ियों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयरिस जो 17 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जनवरी 2020 में पीसीए शामिल हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने घर वापस जाने का फैसला किया है। पीसीए वाणिज्य निदेशक रॉब लिंच को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो पीसीए है इनको नया जो सीईओ है दोस्तों इनमें जो रॉब पिंच को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।